नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर ऑनलाइन शेपर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे TDS ऑन मेटल स्क्रैप के अंदर। हाल ही में भी GST के अंदर नई नोटिफिकेशन आई है। अगर आप मेटल स्क्रैप या जो परचेज कर रहे हैं तो आप उसकी पेमेंट के वक्त जो आपको TDS काट के जो सामने वाली पार्टी की जो पेमेंट करनी है, कितने % TDS काटना है और कब काटना है, कितनी लिमिट पे काटना है और कैसे जमा करना है, तो सारी डिटेल इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसको यहाँ पे TDS काटना है और कब काटना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जो आपका सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है और जो बायर है वो भी अनरजिस्टर्ड है, तो इस केस में क्या GST जो आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी उसके, और साथ ही में GST में जो TDS है वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि अनरजिस्टर्ड बायर और सप्लायर तो GST का यहाँ पे कोई नाम ही नहीं, सवाल नहीं उठता, तो दोनों यहाँ पे आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं, अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और बायर जो आपका रजिस्टर्ड है तो इस केस में RCM यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो जो आपका रजिस्टर्ड बायर है वो आपका पे 18% आपको जो है अपना RCM काटेगा और साथ में उसका इनपुट लेगा। और उस केस में अगले उसमें क्या है, GST में वो जो GST में TDS है वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ जो आपका जो RCM है GST के अंदर वहाँ पे डिपॉजिट करेगा काट के, साथ ही में उसका वो इनपुट यहाँ पे ले लेगा। यानी कि दो केस की हमने बात समझ ली। अगर सप्लायर आपका अनरजिस्टर्ड है दोनों केसेस में तो कैसे क्या होगा, बात करते सप्लायर आपका रजिस्टर्ड है और सामने वाला बायर जो अनरजिस्टर्ड है, तो उस नॉर्मल जैसे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में होता था उसी तरीके से 18% GST एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पर क्या है, GST में जो TDS वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं लास्ट वाले केस की, जो आपका सप्लायर है और बायर दोनों ही रजिस्टर्ड होंगे, तो इस केस में क्या होगा, जैसे आप पहले फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म 18% लगता था, ठीक उसी तरीके से अभी भी लगेगा। और लेकिन यहाँ पे साथ में क्या हो जाएगा, GST TDS यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यानी कब अप्लाई होगा, जब आपका सप्लायर और बायर दोनों ही आपके रजिस्टर्ड होंगे, यानी कि B2B होंगे, दोनों ही सप्लाई रजिस्टर्ड होंगे, तो इस केस में आपका क्या होगा, GST यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। कितने रेट पे आपको जमा कराना है वो सारी बातें इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए, तो 2% जो आपको यहाँ पे जमा कराना है, कितने अमाउंट का, अगर आपकी जो लिमिट है 2.5 लाख यहाँ पे लिमिट रखी गई है, टैक्सेबल वैल्यू के यहाँ पे रखी गई है। यानी कि अगर आपकी टैक्सेबल वैल्यू 2.5 लाख से एक्सीड कर जाती है तो उस केस में आपको यहाँ पे TDS पे जमा करवाना है। तो टैक्सेबल वैल्यू किसे कहते हैं, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है टैक्सेबल वैल्यू कौन सी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इनवॉइस अपनी जो है माल परचेज किया 10 लाख का, अब उस पर टैक्स लगा 18%, वो हो जाएगा 1,80,000, तो टोटल जो वैल्यू हो जाएगी उसकी 11,80,000 हो जाएगी। यानी कि जो आपका 10 लाख है वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू है और जो 18% उस पर लगा है 1,80,000 वो आपकी टैक्स हो जाएगा। वो GST में आपका IGST CGST SGST किसी फॉर्म में हो सकता है। और जो 11,80,000 की जो वैल्यू है आपकी वो इनवॉइस वैल्यू हो जाएगी। यानी कि जो आपको TDS जो आपको डिपॉजिट करना है वो किस वैल्यू पे करना होगा, 10 लाख पे करना होगा। यानी कि आपकी 2.5 लाख से वैल्यू एक्सीड कर चुकी है, तो इस केस में आपको जो TDS 2% आपको जमा करना है। अब TDS किसको जमा करना है, जो आपका बायर है, रिसिपेंट है, वो जो पेमेंट करेगा उसकी 2% काट के, यानी कि 10 लाख का इनवॉइस है फॉर एग्जाम्पल, उसका 2% वहाँ पे काट लेगा टैक्सेबल वैल्यू का, तो उस केस में वो आपका वहाँ पे वो पेमेंट आपको टोटल में से काट के वो जमा करा देगा। अब ब्रेकडाउन की बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपका इंटरेस्ट रेट सप्लाई कर रहा है तो इंटरेस्ट रेट सप्लाई इंटरेस्ट रेट वो जो सेल करेगा या परचेज करेगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो आपका IGST है 2% लगेगा और आपका CGST SGST अगर आपका इंटरेस्ट रेट हो रही ट्रांजेक्शन तो इस केस में 1% CGST 1% SGST वो आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना होगा। तो TDS का रेट कितना होगा, 2% होगा। ये आपका एप्लीकेबल कब से होगा, 10 अक्टूबर 2024 के बाद से आपके पास एप्लीकेबल हो जाएगा। कोई भी बिल आप 10 अक्टूबर के बाद ले रहे हैं तो उस केस में आपको जो पेमेंट करेंगे आपको 2% आपको काट के करनी है। अब बात करते हैं कौन कौन से इसके अंदर चैप्टर कवर होते हैं, किस किस के अंदर जो आपको है वो TDS काट के वो कौन कौन से आइटम है। तो सबसे पहले वो आइटम आपके चैप्टर 72 से 81 के अंदर आते हैं। आयरन और स्टील का जो भी स्क्रैप होगा तो उस पर आपको 2% आपको काट के पेमेंट करनी है। इसी तरीके 73 के अंदर आर्टिकल्स ऑफ आयरन और स्टील आता है। 74 के अंदर आपका कॉपर एंड आर्टिकल्स आता है। उसके बाद 75 में निकल एंड आर्टिकल्स आते हैं। 76 में एल्यूमिनियम एंड आर्टिकल्स आते हैं। 77 में आपका रिजर्व फॉर पॉसिबल फ्यूचर यूज़ आ जाएगा। तो इस तरीके से जो भी आपके यहाँ पे आइटम्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं उसके अंदर जो भी आप उसका स्क्रैप ले रहे हैं, स्क्रैप उसके अंदर फिर स्क्रैप को जो स्क्रैप लेंगे उसकी आप परचेज कर रहे हैं उसके टैक्सेबल पे आपको 2% आपको काट के पेमेंट आपको वहाँ पे TDS काट के करनी है। तो उसके लिए आपको कौन सी रिटर्न फाइल करनी है, रिटर्न आपको फाइल करनी है, उसकी GST 7 फाइल करनी है। उसके लिए क्या है, आपको अलग से GST में नंबर लेना पड़ेगा। जैसे आप इनकम टैक्स में अलग से 10 नंबर आप लेते हैं, तो इसी तरीके से GST में आपको अलग से नंबर लेना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कैसे आप उसके अंदर GST नंबर ले सकते हैं। तो उस वीडियो का जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।